कराची में मानसून सिस्टम एक्टिव, रात गए भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, गुलशन हदीस, सुपर हाईवे बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज और कल तूफानी बारिश की पेशगोई में कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उस्मा के अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद, नूरियाबाद, विरदनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। ठट्टा, सजावल, घारो, मुलका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बादल बरस पड़े और गुजरांवाला, सरगोधा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साहिवाल, झेलम, अटक, चुकवाल, मियांवाली, झंग और टोबा टेक सिंह में भी मजीद बादल बरसेंगे। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 6 अफराद जान से गए और PDMA के मुताबिक शेखुपुरा और फैसलाबाद में 2 अमवात हुई। झंग और खुशाब में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। 7 अफराद भी जख्मी हुए हैं। नारायण कागन, मानसरा, चलास, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत समेत मुतादिद बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द, बाबूसर में सयाह महसूर। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहरा कराकरम मुतादिद मुकामात पर बंद। गाड़ियों में हज़ारों सयाह फंस गए। बहाली का काम शुरू न हो सका। इंतजामिया ने खराब मौसम के बायस बाबूसर टॉप को सयाहों और मुकामी अफराद के लिए बंद कर दिया। हुकाम का कहना है मौसम ठीक होने पर रोड खोल देंगे। जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज का बेमिसाल मनसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में भरपूर शिरकत। लिम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बायस बनेगा। लिम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़रई दरामदात में कमी है और बरामदात में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात को पूरा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम की हिमायत कर दी। आलमी मालियाती फ़ंड के वफ़द की ज़बान पाक आमद। चेयरमैन PTI और मौशी टीम से 1 घंटे तक मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की वीडियो लिंक पर IMF वफ़द को ब्रीफिंग। हमाद अज़हर कहते हैं मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत की गई। IMF की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ भी बैठक। मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सियासी जमातों की हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है। IMF ने बैरूनी अदायगियों के लिए $6 अरब की यकीन दहानी मांगी है। पाकिस्तान ने $8 अरब की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब और सऊदी अरब 2 और मुत्तहिदा अरब अमारात $1 अरब फराहम करेगा। आलमी बैंक से 50 करोड़, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से 25 करोड़ मिलेंगे और जेनेवा कॉन्फ्रेंस का ऐलान करदा $35 करोड़ भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की मईशत 1 साल से मुश्किलात का शिकार। नासाजगार बैरूनी माहौल से मौशी अदम तवाज़ुन में मज़ीद शिद्दत आ गई। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायज़ा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती मौशी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए। सैलाब, IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से भी मनफी असर पड़ा। पाक सुजुकी कंपनी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों के प्लांट की बंदिश में तोसी का फैसला। कंपनी के प्लांट के पहले 8 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया था। पहले 15 जुलाई और अब 19 जुलाई तक बंदिश बढ़ा दी गई है। कंपनी लामी में कहा गया है कि इंतजामिया ने खाम माल की कमी की वजह से आर्जी बंदिश में तोसी की है। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। पूरी कौम एक ज़बान। मुल्क भर में यौम तक़दीस भरपूर तरीके से मनाया गया। कराची से खैबर स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। पेशावर में सड़कों बच्चों पर कुरान की तिलावत। कंदकोट में हिंदू बरादरी भी हुर्मत कुरान रैली। जैकबाबाद में मसीही बरादरी का गम गुस्सा। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। कहा आज़ादी इजहार और मुक़द्दस अशिया की तौहीन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। OIC इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ किरदार अदा किया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को हवाले करो। इराक का स्वीडन से मुतालिबा गुस्ताखी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी और इराकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कुरान पाक के तौहीन करने वाले शख्स इराकी है। स्वीडन हुकाम से हमारे हवाले किया जाए। हुकाम की जानिब से मुतालिबा किया गया और इराकी कवानीन के तहत मुकदमा चलाएंगे। आलम इस्लाम का भरपूर एहतजाज। स्वीडन का कुरान पाक की बेहुरमती गैर यकीनी करार देने पर भी गौर। स्वीडिश वज़ीर इंसाफ का कहना है कि बेहुरमती के बाद सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुकद्दस किताबों की बेहुरमती ममनू करार देने पर भी गौर कर रहे हैं।
पाकिस्तान समेत तमाम हुक्मरानों से मुतालबा करना चाहता हूं कि स्वीडन के सफीरों को अपने अपने ममालिक से निकाल दे और स्वीडन से अपने सफीरों को वापस बुला ले। स्वीडन वाक़ये से तीसरी आलमी जंग का खतरा। सिराजुल हक का हुकूमत से स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। जंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पूरा आलम इस्लाम एक आवाज़ है। स्वीडन ने 58 इस्लामी ममालिक को चैलेंज किया। तमाम मुस्लिम ममालिक स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। अक़वाम मुत्तहिदा स्वीडन पर मौज की पाबंदी लगाए। चेयरमैन पीटीआई को इहाता अदालत से गिरफ्तार करके बुनियादी हुकूक की पामाली की गई। 9 मई को गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का तफसीली फैसला जारी। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात पर कार्रवाई रोकने से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमजद रफीक ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी। एटीसी का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव का केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। अफसरान को EMS की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी। 13 से 26 जुलाई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला जारी। मुल्क में आटा नहीं चीनी पर 2 महीने हो गए। भाईजान कह रहे कभी कल आएगी परसों आएंगी। अब रोज आते हैं, नहीं चीनी मिल नहीं आटा मिल। हमको सर तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया इधर चक्कर लगा रहे हैं, इधर आटा है ही नहीं। मार्केट से जाके आटा ले रहे हैं, उधर से तो डबल पैसे पड़ रहे हैं। मार्केट में ज्यादा कीमत है। मुल्क में नए माली साल के पहले हफ्ते महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी हैं। आटा, चीनी, टमाटर, प्याज और आलू मजीद महंगे हुए हैं। हालिया हफ्ते 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी की कीमत में इजाफा। कराची में चीनी 33 और लाहौर में 134 रुपये फ़ी किलो हो गई। मुल्क भर में तवानाई का बहरान बरकरार। अवाम शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश पर दुहाइयाँ। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन का कहना है बिजली की पैदावार 20,300 तलब 26,800 मेगावाट है। देही इलाकों में 12, शहरी इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। मेरा दिल चाहता है कि मैं कौम के हर बच्चे को ये देखें, ये आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी। मेरे लिए मिशन है कि मैं इस मिशन को निभाऊं और मैं पूरे पाकिस्तान में कौम के एक एक बच्चे को मैं उसके हाथ में लैपटॉप दूं। लोगों के लिए लैपटॉप मशीन है, मेरे लिए मिशन है। बच्चों को लैपटॉप देकर भारत को पीछे छोड़ देंगे। इस बजट में भी 1 लाख लैपटॉप रखे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को लैपटॉप दिए क्लाशनकोफ नहीं, नौजवान मुल्क के दरख्शां मुस्तकबिल की जमानत है। पेशावर में ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। रहमान बाबू में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। पुलिस की मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। शाह लतीफ टाउन, गुलिस्तान जौहर और पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले। स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मतलूब समेत
4 मुलजमान पकड़े गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। मलिक 15 और डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर 3 अफराद जख्मी। लांजी में गोली लगने से लड़की जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। रूस के खिलाफ जंग, अमेरिका का यूक्रेन को असलहा फराहम करने का ऐलान। कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान का कहना है कि यूक्रेन को हज़ारों क्लस्टर बम फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद भेजना मुश्किल फैसला था, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के पास असलहा ख़त्म हो रहा था। यूक्रेनी सदर ने असलहे की फराहमी के ऐलान पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में 2 बसों में खौफनाक तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 80 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। 27 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का जनीन पनाकुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज के सर्च ऑपरेशन पर इज़हार तशवीश। इसराइली फोर्सेस ने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। खूनरेज़ी तशद्दुद का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल में इजाफे से मसाइल कम नहीं होंगे। इसराइल ताकत के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करे। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 फ़लस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। भारत में रहने वाले हिंदू भी गैर महफूज। मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या। 2 दलित नौजवानों से गैर इंसानी सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, गलाज़त खाने पर मजबूर किया गया। नौजवानों पर लड़की से छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाकर गले में जूतों के हार डाले गए और गलियों में भी घुमाया गया। इंसानी खिदमत की तस्वीर और खिदमत का पैकर। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की आज 7वीं बरसी। यतीमों की परवरिश और लावारसों की कफालत की। जब भी कोई हादसा या कुदरती आफत आई, ईदी साहब डट कर खड़े रहे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नेशनल स्टेडियम कराची में तरबियती कैंप खत्म। तर्जमान PCB के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स ने 4 रोज़ा कैंप में भरपूर मेहनत की। टीम आज कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। पहला टेस्ट गॉल में 16 से 20 जुलाई, दूसरा टेस्ट कोलंबो में 24 से 28 जुलाई को खेला जाएगा। हैरी, जियो मेरे यार, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी समेत कौमी क्रिकेटर्स की हारिस राउफ को शादी की मुबारकबाद। इस्लामाबाद में वलीमे की तकरीब, कौमी खिलाड़ी, करीबी दोस्त और अजीज़ व कारब समेत अहम शख्सियात की शिरकत। हारिस राउफ ने हाफ वाइट कोट और ब्लैक पैंट जेब तन कर रखी थी। शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी अक्सर की शादी। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली समेत कौमी क्रिकेटर्स की कराची में होने वाली तकरीब में शिरकत। शाहीन शाह आफरीदी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जिंदगियों पर बदलाव लाने के लिए तैयार है और जदीद किस्म के रोबोट्स ने इंसानों से बेहतर दुनिया चलाने का ऐलान कर दिया। जेनेवा में रोबोट्स के पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसानों के साथ मिलकर काम करने में कोई हर्ज नहीं। खूबरू अदाकारा सारा खान का मुनफरद अंदाज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और पेरिस में रंगारंग फैशन शो। लबनानी फैशन डिजाइनर के खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश। खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। और हॉलीवुड फिल्म कॉर्नर ऑफिस का ट्रेलर जारी। 4 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।